Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you in Student Point Academy. Students, today in this video we are going to study the lesson number 13. शिवाजी gives the sleep to the emperor. मतलब शिवाजी महाराज ने बादशाह को चकमा दिया. ये लेसन का हेडिंग है और देखेंगे इस लेसन में कि कैसे शिवाजी महाराज ने आगरा के बादशाह को चकमा दिया. पिछले लेसन में हमने पढ़ा था शिवाजी महाराज जी के बारे में. जो लेसन था हमारा पुरंदर का घेरा. ओके, द सीज ऑफ पुरंदर. ओके, और इस पुरंदर के घेरे में दिलेर खान को जो आगरा के जो बादशाह थे, आगरा के बादशाह ने दिलेर खान को भेजा था. किस चीज के लिए? शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए. फिर आक्रमण हुआ. ओके, उसमें मुरारबाजी ने बहुत अच्छा अपना योगदान दिया. बहुत ही पराक्रमी थे और उनकी मृत्यु हो गई. वे युद्ध में मारे गए, शहीद हो गए. ओके, उसके बाद फिर शिवाजी महाराज ने अपनी युक्ति चलाई थी और कुछ समय के लिए दिलेर खान के साथ दोस्ती कर ली थी. कंप्रोमाइज उन्होंने कर लिया था. दिलेर खान ने क्या कहा था शिवाजी महाराज से कि जाओ और हमारे बादशाह से मिलकर आओ आगरा में जाकर. शिवाजी महाराज ने सोचा था कि वे जाएंगे और इस लेसन में शिवाजी महाराज अब जाने वाले हैं आगरा. ओके, एम्पेरर मतलब बादशाह से मिलने के लिए. और अब देखेंगे कि इस लेसन में क्या होने वाला है. तो सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप अगर चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए. वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जितने ज्यादा वीडियोस को लाइक करेंगे, वीडियो को देखेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना मुझे एक अंदर से एक मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, मेरे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे हैं और मैं दुगनी ताकत से, दुगनी फुर्ती से ओके आपके लिए अच्छे वीडियोस बना पाऊंगा. सो लेट्स स्टार्ट. शिवाजी गिव्स द स्लीप टू द एम्पेरर. शिवाजी महाराज ने बादशाह को चकमा दिया. सो पुटिंग हिज ट्रस्ट इन जयसिंह, शिवाजी लेफ्ट फॉर आगरा टू विजिट द एम्पेरर. पिछले लेसन में हमने जयसिंह के बारे में पढ़ा था. ओके, जयसिंह थे और साथ में दिलेर खान था. तो जयसिंह ने, शिवाजी महाराज और जयसिंह की बात हुई थी कि वे बादशाह से मिलने जाएंगे. तो जयसिंह के ऊपर भरोसा रखकर, पुटिंग हिज ट्रस्ट मतलब जयसिंह पर शिवाजी महाराज ने भरोसा किया, उन पर भरोसा रखकर शिवाजी लेफ्ट फॉर आगरा टू विजिट द एम्पेरर. मतलब बादशाह से मिलने के लिए शिवाजी महाराज आगरा की ओर निकल पड़े. बिफोर लिविंग द आगरा, आगरा के लिए निकलने से पहले शिवाजी handed over the administration of his स्वराज to his mother जीजाबाई and took her blessings. जाने से पहले शिवाजी महाराज ने किले के पूरे काम, स्वराज के पूरे काम, महाराष्ट्र राज्य के पूरे काम, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथों में सौंपा? उनकी माता, जिनका नाम था जीजाबाई, जीजा माता को उन्होंने सौंप दिया और वो वहां से उनके आशीर्वाद के साथ, ब्लेसिंग्स मतलब माता के आशीर्वाद के साथ वो आगे बढ़े, निकल पड़े. विथ हिम वेयर हिज सन संभाजी राजे, सम चूजन सरदार्स एंड फ्यू ट्रस्टेड पीपल्स. अब शिवाजी महाराज तो अकेले तो नहीं जाएंगे, तो साथ में उनका बेटा संभाजी राजे भी उनके साथ थे. शिवाजी महाराज के बेटे का नाम संभाजी राजे उनके साथ थे. कुछ उनके साथ सरदार थे और कुछ उनके साथ विश्वास ट्रस्टेड पीपल थे. ही ऑल्सो कैरीड विथ हिम अ लार्ज ट्रेजर्स, और साथ में उन्होंने अपने साथ बहुत सारा खजाना भी वो लेकर गए थे. बहुत सारे लार्ज ट्रेजर, बहुत सारा खजाना वो लेकर गए थे. इन ड्यू कोर्स ही रीच्ड आगरा. और उसके बाद जब वो आगरा पहुंचे, तो आगरा जाते समय अब उन्हें जाना है, सफर करना है, तो वे घोड़े से ही जाएंगे और आगरा काफी दूर है. ओके, महाराष्ट्र से. तो आगरा इतने दूर जाने के लिए उन्हें कई जगहों पर रुकना पड़ा था. तो वो हाल्टिंग करते हुए, रुकते रुकते वे आगरा पहुंचे. उसके बाद आगे देखते हैं. शिवाजी शोज हिज स्पिरिट एट द एम्पेरर्स ऑफ कोर्ट. अब शिवाजी महाराज के साथ जो सरदार थे, ओके, वो उनके साथ ही थे. अब यहां पर देखिए क्या हुआ. शिवाजी शोज हिज स्पिरिट, शिवाजी महाराज ने एम्पेरर के कोर्ट में, मतलब बादशाह के दरबार में, एम्पेरर कोर्ट मतलब बादशाह का दरबार, तो शिवाजी महाराज ने बादशाह के दरबार में अपनी स्पिरिट दिखाई, मतलब स्वाधीनता दिखाई. ओके, स्वाधीनता का मतलब होता है किसी पर डिपेंड ना होना, किसी पर निर्भर ना होना. ओके, जिसे अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है, उस व्यक्ति को स्वाभिमानी व्यक्ति कहा जाता है. इट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें अपने आप में सेल्फ रिस्पेक्ट होना जरूरी है.
क्योंकि जब हम खुद की इज्जत करेंगे तभी लोग हमारी इज्जत करेंगे। ओके, सो शिवाजी महाराज से ये बात एक सीखने लायक है हमें कि हमें जो है खुद का स्वाभिमान रखना है, सेल्फ रिस्पेक्ट हमें रखनी है। तो यहां पर शिवाजी महाराज ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई। देखिए क्या हुआ। ऑन अ प्री अरेंज्ड डे शिवाजी महाराज अटेंड द एम्परर्स दरबार। जिस तरह से समय निर्धारित हुआ था कि इस समय शिवाजी महाराज को दरबार के, राजा के दरबार में, बादशाह के दरबार में पहुंचना है, तो निर्धारित समय पर शिवाजी महाराज एम्पेरर्स मतलब बादशाह के दरबार में पहुंचे। यंग संभाजी राजे तो थे, वो भी उनके साथ थे। देखिए ये है शिवाजी महाराज, ये कोर्ट में है। ओके, ये बादशाह है, ये इनका दरबार है, यहाँ पर सारे लोग हैं और इनके साथ इनके बेटे संभाजी राजे भी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो संभाजी राजे अकम्पनीड हिम। ओके, मतलब संभाजी राजे उनके साथ थे। इट वॉज औरंगजेब्स 15th बर्थडे, और उस दिन 50th बर्थडे, उस दिन औरंगजेब का 50th बर्थडे मतलब 50वीं सालगिरह, 50वां जन्मदिन था उनका। क्या था? 50वां जन्मदिन था। 50 साल के वो हो चुके थे। तो दरबार में, राज्य में कुछ फंक्शन था, तो उसके लिए शिवाजी महाराज गए थे। आफ्टर फिनिशिंग कोर्ट इन हिज दीवाने खास, मतलब अब सरदार जो थे, मतलब बादशाह, ओके, एम्पेरर मतलब बादशाह जो थे, बादशाह ने अपनी सभा समाप्त की। जो आम, ओके, जो आम सभा जो होती है वो उन्होंने समाप्त की। उसके बाद वो दीवाने खास में गए, मतलब अपने पर्सनल चेंबर में गए जहां पर कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है। ओके, ऐसे दरबार में वो गए, दीवाने खास जिसे कहते हैं। ओके, इतिहास की भाषा में उसे दीवाने खास कहा जाता है। सो आफ्टर फिनिशिंग दीवाने खास, द emperor entered hall where matters of state were discussed। अब यहां पर क्या हुआ कि दीवाने खास में फिर जब महाराज बादशाह जब एंटर होने के बाद उन्होंने अपने कुछ मैटर सॉल्व किए। मैटर ऑफ स्टेट मतलब उनके जो सभा थी, उनका 50वां जन्मदिन था, तो उनके बहुत सारे सरदार जो उनके लिए काम करते हैं, जो बादशाह के फॉलोअर्स है, वो वहां पर जमा हुए थे और उनकी जो भी मीटिंग वगैरह थी वो वहां पर मीटिंग चली। उनके जो भी मैटर्स थे वो शॉर्ट आउट हुए, डिस्कस हुए। उसके बाद वहां पर देखिए क्या हुआ। इन फ्रंट ऑफ हिम स्टूड हिज चीफ सरदार इन अ सीरियल रैंक अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। अब यहां पर क्या हुआ कि जो बादशाह है, बादशाह सबसे आगे गद्दी पर बैठे, बादशाह जो है गद्दी पर बैठे। देखिए यहां पर पिक्चर में देखते हैं हम, बादशाह जो है यहां पर गद्दी पर बैठे सबसे आगे, और जो सरदार, जो उनका सबसे खास सरदार था, ऐसा रैंक वाइज सरदार। ओके, मतलब सरदारों की भी रैंक थे, नंबर 1 सरदार, नंबर 2 सरदार, मतलब जैसा जो पावरफुल वैसे उसको रैंक वाइज रखा गया था। जैसा जिसका स्टेटस था उसके हिसाब से वो लाइन बनाकर खड़े थे। तो जिसका स्टेटस सबसे ऊंचा वो सबसे आगे, जिसका स्टेटस कम वो उनके पीछे पीछे। ऐसे करते करते शिवाजी महाराज को सबसे पीछे लाइन में खड़ा किया गया था, जबकि वो उनके आगरा के, दिल्ली के नहीं थे, महाराष्ट्र से आमंत्रित किए गए थे, दरबार के मेहमान थे। मेहमान को उन्होंने सबसे पीछे खड़ा किया। ओके, और ये बात शिवाजी महाराज को बहुत बुरी लगी। बात बुरी कौन सी लगी वो देखिए, यहां पर पढ़ते हैं आगे। सो यहां पर देखिए जयसिंह राठौड़, ओके, जसवंत सिंह राठौड़ नामक एक सरदार था। ओके, जसवंत सिंह राठौड़ whom the Marathas had put to flight on many occasions was in the rank ahead of शिवाजी। मतलब जसवंत सिंह राठौर को शिवाजी महाराज ने कई बार मात दी थी। ओके, उन्हें भगाया था, कई बार मात दी थी। ऐसे मात दिए गए सरदार को भी शिवाजी महाराज के सामने खड़ा किया गया और शिवाजी महाराज को सबसे पीछे लाइन में खड़ा किया गया। द एम्पेरर पुट शिवाजी इन वन ऑफ द बैक रो, सबसे पीछे शिवाजी महाराज को रखा गया। शिवाजी बिकम एंग्री, इस बात से महाराज को बहुत गुस्सा आया। After all, he was the king of the sovereign state of Maharashtra and his status demand that he should be in the front rank। मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज, देखिए शिवाजी महाराज को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि
जो शिवाजी महाराज है वो महाराष्ट्र राज्य के, संपूर्ण राज्य के वो राजा है, किंग है, जो महाराष्ट्र से आए हुए हैं और उनका स्टेटस बहुत अच्छा है और उसके हिसाब से उन्हें मेहमान के हिसाब से फ्रंट रैंक में सबसे आगे दरबार में होना चाहिए था। सो दिस वाज डेलिबरेट इंसल्ट, मतलब ये जो है ये जानबूझकर की गई इंसल्ट है। डेलिबरेट मतलब सोची समझी चाल, जानबूझकर की जाने वाली इंसल्ट को डेलिबरेट कहा जाता है। ओके, डेलिबरेट मतलब जानबूझकर और इंसल्ट। ओके, तो यहां पर अपमान हुआ है शिवाजी महाराज का, वो भी जानबूझकर किया गया था। सो विच वुड नॉट सफर लाइंग डाउन, और ये बात शिवाजी महाराज को हजम नहीं हुई, उन्हें बहुत बुरा लगा इस बात का। एंड एंग्री एंड इंसल्टेड ही रिटर्न हिज बैक ऑन द रॉयल प्रेजेंस एंड मेड फॉर हिज रेसिडेंस। अब यहां पर क्या हुआ, जब शिवाजी महाराज आगरा गए थे, जैसे हम कभी भी किसी जगह जाते हैं तो हम किसी होटल में रुकते हैं, किसी जगह पर रुकते हैं, वैसे ही शिवाजी महाराज किसी दूसरे घर पे दूसरी जगह पर वो रुके हुए थे और बाद में वो दरबार में गए थे। तो जब उन्हें ऐसा लगा कि उनकी इंसल्ट हुई है तो वो रॉयल प्रेजेंस को, मतलब राजमहल को वहीं से छोड़कर वो तुरंत उस सभा से बाहर चले गए। ही डिसाइडेड नेवर टू सी एम्परर्स फेस, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो बादशाह का चेहरा कभी नहीं देखेंगे, उनसे कभी नहीं मिलेंगे। द विजिट वॉज दस फेल्यूअर, और इसी तरह से जो विजिट के लिए गए थे शिवाजी महाराज, जो बादशाह से मिलने के लिए गए थे, ये मीटिंग इनकी मिलने से पहले ही फेल हो गई थी। सो द न्यूज ऑफ द इंसिडेंट स्प्रेड एवरीवेयर, और ये जो खबर थी कि यहां पर शिवाजी महाराज के साथ अपमान किया गया था, ये बात चारों ओर फैल गई थी। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, द एम्पेरर्स ट्रैकेरी, मतलब बादशाह द्वारा किया गया विश्वासघात। अब यहां पर देखिए, हम अगर किसी मेहमान को अपने घर में बुलाते हैं तो उसे मेहमान जैसे रखते हैं, पर उन्हें मेहमान जैसा नहीं रखा गया। बदले में शिवाजी महाराज को वे जहां पर रुके गए थे, जिस घर में रुके हुए थे, उसी जगह को उन्होंने बंदी बना लिया, मतलब वहां पर उन्हें बंदी बनाकर रखा था। आगे पढ़ते देखिए कहानी में क्या हुआ है था। सो औरंगजेब ऑर्डर गार्ड टू बी पोस्टेड अराउंड शिवाजीज रेसिडेंट, मतलब शिवाजी महाराज जहां पर रहते थे उसके आसपास औरंगजेब ने, बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, जो दिल्ली में रहता है, जिससे मिलने के लिए गए थे शिवाजी महाराज, वही बादशाह औरंगजेब, उसने क्या किया, शिवाजी अपने गार्ड को ऑर्डर दिया कि शिवाजी जहां रुके हुए हैं उस घर को चारों तरफ से घेर लो, उस महल को चारों तरफ से घेर लो और उन्हें वहीं पर बंदी बना लो। बंदी बना लेना मतलब यहां पर शिवाजी महाराज को बेड़ियों से जकड़कर किसी खाने में नहीं रखा गया था, वे अपनी लाइफ वहीं से ही जी रहे थे, बस वो निगरानी में थे, बंदी में थे, वहां से उन्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। सो शिवाजी महाराज अपने साथ बहुत सारा धन भी लाए हुए थे, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सामान वो लाए थे। सो शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे thus become for all practical purpose the emperor's prisoners. Shivaji understood the emperor's trickery. He realized that the emperors would never let him return to go Maharashtra. मतलब कि यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज को समझ में आ गया, महाराज को, कि यहां पर जो औरंगजेब है, बादशाह है, उन्होंने हमारे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है और मुझे यहां पर बंदी बना लिया है। अब वो मुझे वापस महाराष्ट्र कभी जाने नहीं देगा। मतलब शिवाजी महाराज समझ गए थे अब महाराष्ट्र वापस जाना और स्वराज को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, कि यहां से अब कैसे निकलूं, वे चिंता में पड़ गए। डेज एंड वीक पास्ट, कई दिन और कई हफ्ते बीत गए। देन वन डे शिवाजी महाराज पिटिशन यानी निवेदन करना, किसी से रिक्वेस्ट करना, ऐसा हम कह सकते हैं। देन वन डे शिवाजी महाराज पिटिशन टू द एम्पेरर फॉर परमिशन टू रिटर्न टू महाराष्ट्र। अब यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से परमिशन मांगी, उनसे निवेदन किया कि मुझे जाने दीजिए बादशाह, मुझे मेरे महाराष्ट्र में जाने दीजिए, मुझे स्वराज का काम संभालना है, वहां पर लोग हैं, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाने दीजिए। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट एवरी टाइम हिज रिक्वेस्ट वाज टर्न्ड डाउन। शिवाजी महाराज बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, पर हर बार उनकी रिक्वेस्ट को यहां पर टाल दिया गया। औरंगजेब ने उन्हें इजाजत नहीं दी उस महल से बाहर निकलने की। देन शिवाजी महाराज मेड अप हिज माइंड टू एस्केप फ्रॉम एम्पेरर्स
क्लचेस, मतलब एम्पेरर के चुंगल से बाहर निकलने के लिए शिवाजी महाराज ने अपना मास्टरमाइंड यूज किया। ये मास्टरमाइंड क्या है आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल वीडियो को छोड़ना नहीं, लेसन को पूरा समझना है, पूरा देखना है। ओके, सो कम व्हाट मे। अब देखिए आगे क्या हुआ। टू बिगन विथ he obtained the emperor's permission to send back to the south the persons who had accompanied with Agra। अब शिवाजी महाराज अकेले तो नहीं आए थे, आगरा कुछ लोगों के साथ आए थे। तो शिवाजी महाराज ने फिर से बादशाह से पिटीशन किया, फिर से उनसे परमिशन मांगी कि बादशाह प्लीज मेरे साथ जो लोग आए हैं आप उन्हें क्यों बंदी बना रहे हैं, उनकी क्या गलती है, आप उन्हें जाने दीजिए। तो यहां पर क्या हुआ कि द एम्पेरर वॉज हैप्पी। एम्पेरर इस बात को सुनकर खुश हो गया। पता है क्यों खुश हुआ? देखिए, ही थॉट दैट शिवाजी महाराज वुड नाउ बी कंप्लीटली आइसोलेटेड। मतलब अब शिवाजी महाराज के साथ बहुत सारे लोग थे, पर अब महल के अंदर शिवाजी महाराज अकेले रह जाएंगे। और शिवाजी महाराज को तकलीफ में देखना बादशाह को बड़ा मजा आ रहा था इस चीज से। So the only person left with him now were संभाजी राजे and two servants, हिरोजी फर्जन एंड मदारी मेहतर। अब यहां पर शिवाजी महाराज के साथ तीन ही लोग थे, एक शिवाजी महाराज, दूसरे उनके बेटे, ओके, उनके साथ में थे, पहले उनके बेटे, दूसरे थे हिरोजी और तीसरे थे मदारी मेहतर। ओके, मतलब ये चार लोग थी वहां पर थे। अब इस बात से एम्पेरर खुश हो गया कि शिवाजी महाराज तो अब अकेले पड़ गए हैं, इनके साथ तो वैसे भी अब कोई नहीं है, इनका तो अब कोई मतलब साथ नहीं देगा यहां पर, इसलिए ये सोचकर वहां पर उन्हें छोड़ दिया गया, कुछ लोगों को वापस भेज दिया गया। ओके, पर ये शिवाजी महाराज की एक चाल थी, क्योंकि वे बड़े ही चतुर बुद्धिमानी थे। हम इतिहास में यहाँ पर जब से शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं कि उनकी चतुराई कितनी है, मतलब कितने वो चतुर थे। आइए उनके चतुराई के बारे में फिर आगे पढ़ते हैं। Soon after, शिवाजी महाराज pretend to be ill। अब यहां पर क्या हुआ, कुछ दिन के बाद शिवाजी महाराज अचानक बीमार पड़ गए, और ये बीमार पड़ना उनका एक नाटक था। ओके, उनका एक पार्ट था, उनके प्लानिंग का पार्ट था कि वो अचानक बीमार पड़ गए। ओके, ही कंप्लेन ऑफ सीवियर पेन इन द स्टमक। ओके, उन्होंने बोला कि उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सीवियर, सीवियर मतलब बहुत ज्यादा दर्द होना, तो उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, इस तरह की वो कंप्लेंट करने लगे। डॉक्टर्स वेयर कॉल्ड, डॉक्टर बुलाए गए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो महाराजा है, महाराष्ट्र के राजा है, उन्हें बंदी बनाकर नहीं रखा गया था, उन्हें बस इसी घर में अकेला आइसोलेटेड रखा गया था। ओके, तो डॉक्टर बुलाया गया उनके उपचार के लिए। जैसे मान लीजिए जेल में भी अगर किसी कैदी को रखा जाता है तो पुलिस भी उस कैदी के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाती है, तो उसी तरह से पर यहां पर शिवाजी महाराज को स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ रखा गया था। तो वहां पर डॉक्टर बुलाए गए उनके ट्रीटमेंट के लिए। दे स्टार्टेड ट्रीटिंग द पेशेंट्स, और वो पेशेंट शिवाजी महाराज को वहां पर वो ठीक करने की कोशिश करने लगे। अब यहां पर क्या हुआ कि शिवाजी स्टार्टेड सेंडिंग आउट ए ह्यूज बास्केट ऑफ स्वीट टू साधुस एंड मुलावीज, मौलावीज। ओके, मौलावीज जो मौलाना जो होते हैं, ओके, साधुस और जो मौलाना होते हैं, उनको वे क्या करने लगे, मिठाई के बास्केट भेजने लगे फॉर क्विक रिकवरी। मतलब शिवाजी महाराज चाहते थे, वो क्या करते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इसके लिए उन्हें जल्दी क्या होना था, जल्दी रिकवर होना था। तो जल्दी रिकवर होने के लिए शिवाजी महाराज ने तो बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा अपने साथ लाए थे, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े बास्केट, बहुत बड़े बड़े बास्केट, ऐसे छोटे मोटे मिठाई के डब्बे नहीं, बड़े बड़े बास्केट मिठाइयों से भरे हुए वे साधु को और मौलाना जो होते हैं, ओके, उन्हें वो भेजते थे ताकि वे उनसे खुश हो जाए शिवाजी महाराज से और शिवाजी महाराज को जल्दी से ठीक करें। पर शिवाजी महाराज का ये नाटक था, वे जितने दिन चाहे उतने दिन चला सकते थे। तो वे कंटिन्यू साधु लोगों को क्या करने लगे, डॉक्टर्स लोगों को वे कंटिन्यू ऐसे मिठाइयों के डब्बे भेजने लगे, उन्हें लालच देने लगे। अब यहां पर देखो, यहां से शुरू हुआ कि वे कैसे भागेंगे आगरा से, एस्केप फ्रॉम आगरा। ओके, सो इन द बिगिनिंग द गार्ड आउटसाइड वुड एग्जामिन द बास्केट। अब जब भी बास्केट राजमहल में आते थे, खाली बास्केट, और भर के जाते थे, तो जब भी खाली बास्केट आते थे या भर के बास्केट जाते थे, हर बास्केट को उस
महल के बाहर जो गार्ड लगाए थे औरंगजेब ने, उसके गार्ड उन बास्केट को चेक करते थे। शुरुआत में उन्होंने बहुत चेक किया। इन द कोर्स ऑफ टाइम दे गॉट टायर्ड ऑफ दिस डेली रूटीन एंड स्टॉप्ड इट। अब कुछ समय के बाद, एक ही काम इंसान कितनी बार करेगा, तो कुछ समय के बाद वो जो गार्ड थे वो भी थक गए। क्या वही काम रोज रोज का बास्केट को चेक करना, वो परेशान हो गए थे। तो उन्होंने कुछ दिन तक के बड़े ईमानदारी के साथ बास्केट को चेक किया और उसके बाद उन्होंने अपने काम को थोड़ा सा ढीला कर दिया। शिवाजी महाराज जानते थे कि ये लोग बोर हो जाएंगे एक ही चीज को बार बार करने से, और इसी चीज का शिवाजी राजे ने फायदा उठाया। वन इवनिंग शिवाजी मेड हीरोजीज स्लीप इन हिज बेड एंड आस्क मदारी टू मसाज हिज फीट। मतलब यहां पर क्या हुआ कि एक रात को शिवाजी महाराज ने हीरोजी को, मतलब हीरोजी को शिवाजी बनाया। शिवाजी महाराज ने क्या किया, हीरोजी से कहा कि तुम मेरी जगह सो जाओ शिवाजी बनकर, और मदारी मेहतर से कहा कि तुम इनके पैर दबाओ। मतलब लोगों को यह दिखाई देगा कि मदारी जो है वो शिवाजी महाराज के पैर दबा रहा है। ओके, और इस तरह से उन्होंने सॉन्ग रचाया। एंड देन शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे हाइड देमसेल्व्स इन टू ऑफ देम मेनी बास्केट दैट वेयर गोइंग आउट। अब बहुत सारे जो बास्केट बाहर जा रहे थे, क्योंकि एक बास्केट नहीं जाता था, बहुत सारे काफी सारे बास्केट जाते थे। तो इतने सारे बास्केट में, एक बास्केट में शिवाजी राजे बैठ गए और एक बास्केट में संभाजी राजे बैठ गए, और दोनों बास्केट में बैठकर वहां से निकल गए। क्योंकि जो गार्ड थे वो परेशान हो गए तो रोज रोज की चेकिंग से, तो उन्होंने चेकिंग करना कम कर दिया था या लगभग छोड़ दिया था। द बास्केट वेयर सपोज टू कंटेन स्वीट्स एंड अलाउड टू पास अनचेक्ड। उनको लगा कि आज भी बास्केट्स में क्या है, बहुत सारी मिठाइयां है, और उन्हें जाने दिया। क्योंकि क्या है, कई बास्केट जाते थे, सामने के 5-6 बास्केट में मिठाइयां, पीछे के भी 5-6 बास्केट में मिठाइयां, बीच के बास्केट में बैठ गए दोनों, तो कौन चेक करेगा, 1-2 बॉक्स चेक किए, आगे जाने दिए। एट अ प्लेस प्रीवियसली फिक्स्ड शिवाजी महाराज एंड संभाजी राजे गॉट आउट ऑफ द बास्केट। जो पहले से ही फिक्स्ड प्लेस था, मतलब जब शिवाजी महाराज को बंदी बनाया गया, बंदी बनाने के बाद उन्होंने अपने कुछ लोगों को जाने दिया, साउथ की ओर जाने दिया था। उसी समय उन्होंने योजना बनाई थी कि रोज रात को आकर मुझे इस जगह पर मेरा वेट करना, किसी न किसी एक रात को मैं आऊंगा और चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करूंगा। तो उनके जो साथी थे, क्योंकि उनके जो भरोसेमंद साथी थे, वो हर दिन आकर उनका वहां पर वेट करते थे, और एक दिन शिवाजी महाराज बास्केट में छुपकर उस जगह पहुंच गए। So their faithful servant were waiting for them with horse kept ready for flight। मतलब वहां पर वो घोड़ों के साथ तैयार रहते थे वहां से भागने के लिए। इन द मेन टाइम हिरोजी एंड मदारी लेफ्ट द हाउस। अब यहां पर क्या हुआ, शिवाजी महाराज तो घर से बाहर चले गए थे, उसके बाद हिरोजी और मदारी अब वो घर के अंदर थे। कुछ दिनों बाद कुछ देर के बाद फिर क्या हुआ, हिरोजी कुछ देर के ही बाद, मतलब उसी दिन, दूसरे दिन नहीं, हिरोजी एंड मदारी लेफ्ट द हाउस इन आगरा अंडर द प्रिटेक्स्ट दैट दे वेयर गोइंग टू डॉक्टर टू गेट सम मेडिसिन। मतलब उन्होंने क्या कहा, उनको गार्ड्स को बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वे अंदर सो रहे हैं और हमें डॉक्टर की और दवाइयों की बहुत जरूरत है, तो हम डॉक्टर को और दवाइयों को लेने के लिए या फिर दवाई को लेने के लिए हम बाहर जा रहे हैं। तो दोनों बाहर चले गए और बाहर निकलते हुए वहां से भाग गए। द टू ऑफ देम रिस्क देयर ओन लाइफ एंड मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू टेक फॉर फ्रीइंग महाराज फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। मतलब वहां से जब शिवाजी महाराज बंदी बनाए गए थे, उस बंदी बनाई हुई जगह से निकलने के लिए इन दोनों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनकी लाइफ डेंजर थी। अगर पता चल जाता, किसे पता चलता, औरंगजेब को अगर पता चल जाता कि इन्होंने मदद की है शिवाजी महाराज की यहाँ से भागने के लिए, तो वो उन्हें वहीं पर जिंदा मार देता। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए बहुत वैल्यूएबल वर्क किया था। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, द एम्परर कम टू नो ऑफ शिवाजीज एस्केप द नेक्स्ट डे। अब जैसे ही बादशाह को पता चला कि शिवाजी एस्केप हो गए, भाग गए, अगले दिन जैसे ही पता चला, ही वॉज वाइल्ड विथ रेज। वो बहुत गुस्सा आ गया, उसे चिढ़ गया। ही सरदार वेयर फ्रेटेंड, वो गुस्सा हो गया, चिढ़ गया, ओके, चोर करने लगा। द एम्परर सेंट स्पाइस ऑल ओवर द कंट्रीज टू ट्रेस शिवाजी। एम्परर ने क्या किया, अपने स्पाइस मतलब गुप्तचर भेजे, ओके, जो गुप्त लोग होते हैं ना, इधर उधर की खबर रखते हैं, ऐसे गुप्तचर शिवाजी महाराज को ट्रेस करने के लिए, पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए भेजे। ऑल द सर्च हाउएवर वाज इन वैन।
पूरा सर्च था, इधर उधर ढूंढने लगे थे शिवाजी महाराज को, पर उनकी जो खोज थी शिवाजी महाराज को ढूंढने की वो व्यर्थ हो गई, वैन हो गई, व्यर्थ हो गई। ओके, वंस एस्केप द मराठा लॉयन वाज नेवर अगेन कॉच इन द एम्परर्स नेट। मतलब इसका मतलब यह है कि मराठा शेर एक बार किसी के चुंगल से छूट जाए तो वह वापस उसके जाल में नहीं फंस सकता। तो यहां पर यह बात हो गई कि एक बार शिवाजी महाराज क्या हुए, जिसके जाल से छूट गए उसके जाल में वो वापस कभी नहीं फंस सकते। सो इन डिस्ग्यूज शिवाजी महाराज स्टार्टेड टुवर्ड्स द महाराष्ट्र। अब यहां पर क्या हुआ, शिवाजी महाराज भेष बदलकर, चकमा देकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ने लगे। ही लेफ्ट यंग संभाजी राजे बिहाइंड इन सेफ प्लेस इन मथुरा इन ड्यू कोर्स। अब यहां पर क्या हुआ, शिवाजी महाराज को पता था कि अपने साथ संभाजी राजे को लेके जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि संभाजी राजे जो है वो छोटे हैं और बीच में अगर कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया तो यहां पर कुछ भी हो सकता है। ओके, मेरी तो जान जाएगी, साथ में मेरे बेटे की भी जान जा सकती है। तो इस बात को सोचते हुए संभाजी राजे को शिवाजी महाराज ने मथुरा में किसी सेफ जगह पर रख दिया। एंड इन ड्यू कोर्स, कुछ समय के बाद, रीच आगरा और शिवाजी महाराज और कुछ समय के बाद रीच राजगढ़, मतलब शिवाजी महाराज जो थे वो राजगढ़ वापस पहुंच गए। जीजा माता वाज ओवरजॉय टू शिवाजी सेफ एंड बैक होम। जीजा माता जो थी वो बहुत खुश हो गई शिवाजी महाराज को वापस देखकर, कि मतलब उन्हें ऐसा लगा था कि शिवाजी महाराज इतने दिन से क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि कई हफ्तों तक वो तो बंदी बनाए गए थे। तो निश्चिंत समय भी निकल गया था कि इस समय शिवाजी महाराज को अब तक वापस आ जाना था, पर वापस नहीं आ रही थी। तो मां परेशान थी। मां ने जैसे ही अपने बेटे को देखा वे खुशी से झूम उठी कि शिवाजी महाराज वापस आ गए। उसके बाद 2 months लेटर संभाजी राजे ऑल्सो अराइव सेफली इन राजगढ़। उसके बाद 2 महीने के बाद संभाजी राजे को भी राजगढ़ सेफली वापस लाया गया। इन दिस वे, with a great skill and daring, Shivaji gave the slip to the emperor and returned to the Swaraj Maharashtra safety for his kingdom। मतलब कि इस तरह से शिवाजी महाराज ने एम्पेरर को, मतलब बादशाह को चकमा दिया, और चकमा देकर अपनी स्किल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी हिम्मत से स्लीप किया, मतलब चकमा दिया किसको, एम्पेरर को, और वो रिटर्न वापस सेफली अपने राज्य में वापस आ गए। और ये किस्सा हुआ था इन 1666। दिस वाज इन 1666। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से शिवाजी महाराज ने चतुराई से काम लिया था और वो वापस आए। तो स्टूडेंट्स, कितनी मजेदार थी ये कहानी। मुझे बहुत मजा आता है महाराज के बारे में पढ़ाने के लिए और उनके बारे में पढ़ने के लिए। सही में वो बहुत ग्रेट थे। इतने ग्रेट पर्सन के बारे में तो मैंने आज तक और कहीं नहीं पढ़ा है। मतलब सभी राजों में ना महान थे, इसलिए शिवाजी महाराज का नाम इसीलिए ऐसे लोग नहीं लेते। उनका नाम लेते समय ना हमारा जो सीना है वो गर्व से ऐसा चौड़ा हो जाता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ ना आप लोगों को, तो मतलब मैं दिल से पढ़ाता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि मैं उस महान व्यक्ति के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आई फील प्राउड। और आप उन महान व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, यू शुड फील प्राउड। क्या बोलते हैं आप इस बारे में, मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। और शिवाजी महाराज के इस काम के लिए, उनकी कामगिरी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशंस की ओर। Sorry students, it is difficult to me for some technical reasons. I can't show questions and answers of these lessons to you. Students, माफ कीजिएगा बच्चों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ओके, मेरी जो फाइल है जिसमें मैंने क्वेश्चन आंसर सेव करके रखे थे वो फाइल ओपन नहीं हो रही है। दैट मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम इन माई लैपटॉप, सो प्लीज forgive me for that. Okay, please do or solve these question answers yourself. Okay, so students, I hope that ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरा पढ़ाना, मेरे पढ़ाने का तरीका, शिवाजी महाराज के बारे में मैंने जिस तरह से पढ़ाया है, आई होप दैट कि आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा।
तो बच्चों मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।